नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब पिछली बार की इनकी जीवन की घटना को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं आगे इनके साथ क्या घटित हुआ था। प्रणाम गुरुजी, जय मां पराशक्ति चंडिका। गुरुजी, अब मेरे साथ घटी हुई कहानी को आगे नमस्कार दोस्तों, पिछली बार आपने सुना था कि श्री क्षेत्र पुरी में मेरे साथ क्या हुआ था, कैसे भैरवी से जुड़ना हुआ, शमशान चंडी मंदिर में पहुंचना हुआ और अंतिम दिन मुझे जगन्नाथपुरी से डमरू रुद्राक्ष मिलना। अब इस डमरू रुद्राक्ष की कहानी आगे भी सुनेंगे। आगे आपको एक देवी शक्ति की माया के विषय में जानने को मिलेगा। देखिए, आप लोगों को लग सकता है कि मैं अपनी प्यार की कहानी सुना रहा हूँ, लेकिन यही तो मुख्य कहानी है जो अनसुलझी है, और इसी कहानी की वजह से न जाने क्या क्या बदल गया। मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई, इसके साथ साथ हमारे गुरु शिष्यों के परिवार में भी इसका प्रभाव देखने को मिला। मेरे साथ घटित कहानी को सुनाने से पहले मैं आपको इस एक जागृत मंदिर के विषय में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं जिस मंदिर के विषय में बताना चाहता हूँ वो आदिशक्ति मंदिर के नाम से जाना जाता है, और यह एक ऐसा मंदिर है जहाँ देवी स्वयं अंबिका रूप में पूजित रहे। आसपास कई मंदिर हैं, दुर्गा मंदिर, काली मंदिर, अन्य तरह के मंदिर, लेकिन सिर्फ यही एक मंदिर है जो कि आदिशक्ति के रूप में यहाँ विराजित। इस मंदिर के अतीत बहुत ही अद्भुत है, जिसमें देवी के प्राकट्य लोगों को आश्चर्यचकित कर रखा है। पहले तो कुछ लोगों ने मिलकर एक छोटे सी पीठ को बसाकर हर संक्रांति पूजा, चंडी पाठ आदि कर भगवती के पूजन करने के लिए निर्णय लिए थे। फिर 1996 आषाढ़ी चतुर्दशी को देवी का आविर्भाव हुआ, और जब इनका प्राकट्य हुआ था तब प्रकृति भी अपने चरम पे थी। बहुत ही अनोखा दृश्य था। तब से धीरे धीरे ये स्थान विख्यात होने लगा और आगे चल के मंदिर निर्माण हुआ। लोगों का भीड़ बहुत अधिक होने लगा। देवी की कृपा से यहाँ जो मूल रूप से जड़ित थे उनके पास कुछ सिद्धियां प्राप्त हुई। सारे व्यक्तियों का समाधान हो रहा था। बहुत से बांझ लोगों के यहाँ आने पर संतान की प्राप्ति हो रही थी। बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता था। यहाँ पहुँचने वाला कभी खाली हाथ नहीं होता। यहाँ कोई भी अगर सच्चे दिल से प्रार्थना करे तो उसकी मनोकामना पूरी होती थी। अद्भुत अद्भुत यहाँ की चरित्र गाथा। इस मंदिर में हर किसी का प्रवेश नहीं मिलता, चाहे कोई पूरी तैयारी से भी मंदिर के लिए निकल पड़े, पर जब तक देवी की इच्छा ना हो कोई अंदर नहीं पहुंच सकता था। भ्रमित होकर अलग कार्य करने लग जाता। जो लोग देवी को देखे हैं कहते हैं बहुत ही सुंदर है, और कोई कहता कि अलग मेरे दोस्त कभी मम्मी खुद रात को 2 बजे देखी है देवी के स्वरूप को, वो बहुत सुंदर है। सुंदर गुलाबी होठों के साथ एक दुल्हन की तरह दिखाई देती हैं और शक्तिशाली भी हैं, बहुत मायाविनी लगती हैं। इस मंदिर के जो मूल व्यक्ति हैं उनको भी कुछ सिद्धियां प्राप्त। उनका गुजर जाना अभी 6 साल हो गया है, पर आज भी लोग उन्हें ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं और पूछते हैं कि वो व्यक्तियों की समस्या हल करते थे, वो व्यक्ति कहाँ है, क्योंकि उस व्यक्ति के पश्चात देवी की चेतना जुड़कर लोगों की मदद कर सके ऐसा कोई साधक नहीं मिला जो कि कठिन तप कर देवी की कार्यों को संपादित कर सके। एक तो नॉर्मल सा पीठ, फिर एक छोटा सा मंदिर का निर्माण किया गया। देवी को ऐसे ही पूजन किया। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ते बढ़ते आगे प्लानिंग बढ़कर मंदिर और आगे विस्तृत हो गई। उसके साथ मूर्ति की स्थापना कर इस विषय में नए से प्राण प्रतिष्ठा हुई। तब लाखों की भीड़ लगी थी, लेकिन इस बार मंदिर की प्रशस्तीकरण में गड़बड़ी हो गई। मुख्य द्वार का वास्तु और देवी के गर्भगृह का वास्तु बिगड़ गया। इसलिए अब देवी दो प्रकृति, जो कि देव स्वरूपिणी और राक्षसी स्वरूपिणी दोनों का है, इस विषय में आपको पता नहीं है, केवल जड़ित कुछ व्यक्तियों को ही पता है। मुझे भी इस बारे में इतनी जानकारी नहीं पता। मुझे इस बात की ज्ञान होने में बहुत देर हो गया। तब तक हमारा गुरु परिवार भी टूट गया था। मैं सबके सामने गलत साबित हो गया था। आगे की कहानी में इसके बारे में जानेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आगे क्या हुआ। दोस्तों, जब मेरे से साधिका दूर हो गई, मैं बहुत ही अधिक टूट चुका था। तब कोई दोस्त नहीं थे जिनको मैं अपनी आप बीती बताऊं, क्योंकि कुछ ही लोग हमारे लिए खास होते हैं जिनको हम खुल के बात कर सकते हैं। अब जिनको बहुत अधिक हमने माना हो वो ही मुझे सुनना बंद कर दिए। इसलिए अपनी बात अपने भीतर रखकर अंदर ही हर अंदर रोता रहा। मेरी जिंदगी का यही हिस्सा। मेरा कोई भी मेंटेनेंस नहीं था, लेकिन इसके साथ साथ कुछ अच्छी चीजें भी घटित हुई। सपने में विशाल शिवलिंग, दिव्य स्थान आदि का दर्शन हुआ। शिव जी से रिलेटेड कई चीजें मुझे दिखी। 4 मुख, 5 मुख, बेल पत्ते दिखना, 8 से 9 मिलना। इस अद्भुत दृश्य को, और बेल वृक्ष के फूल आने वाले के समय में बहुत से बेल के फूल संजोग से मिलना, जिसके विषय में रोहन और देव भाई ने आपको बताया था। आप लोगों के लिए मेल अटैच कर दूंगा। और इन लोगों की जगह बेल का बांदा दिखना, वो सावन में महीने में प्रकृति का कुछ अलग ही तो सावन के आखिरी सोमवार के लिए मुझे 3 से चतुर्मुखी बेल पत्ते मिले। सोचा शिव मंदिर में जाकर चढ़ाऊं। इसी तरह मंदिर में सावन का आखिरी सोमवार बहुत भीड़ होता है। फिर ऐसे में 28 जुलाई को मंदिर के नहीं निकला 10 से 11 बजे। कुछ मन में नहीं लग रहा था, इसलिए मंदिर न जाने के लिए कोई पूजा सामान लेकर गया, ना ही कोई फूल, केवल बेल पत्ता लिया था। और जब मैं झाड़ेश्वर मंदिर पहुंचा तो बहुत लंबी लाइन थी। ऐसा
मैंने सुनने को मिला कि सुबह से लोग आ गए हैं, दोपहर 3-4 बजे तक लाइन में खड़ा रहना पड़ा, क्योंकि यही शिव मंदिर इस क्षेत्र के लिए बहुत प्रसिद्ध शिव मंदिर, स्वयं भू आविर्भूत लिंग, एकदम जागृत मंदिर, इसलिए यह खास मंदिर है जहाँ पर मैं गया। लाइन देख के हैरान, पर कैसे माया हुआ कि 15 मिनट में ही ग्रह तक पहुंच गया। मुझे कोई वॉलंटियर दिखाई नहीं पड़ा, ना ही मुझे कोई जाने से रोका। फिर मैं भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित कर घर वापस लौटा। इसी रास्ते में ही आदि शक्ति मंदिर है, जिस मंदिर में मुझे बचपन से ही कुछ खास लगता था। नाम सुनते ही भगवती की याद आती थी, क्योंकि यही एक नाम है जो मुझसे मूल रूप से जुड़ा है, इसलिए मुझे बहुत प्रिय है। पर ज्यादा से ज्यादा 4-5 बार आया हूँ और मुझे एक अलग सा आकर्षण इस मंदिर के ऊपर दिखा। तो शिव मंदिर से लौटते वक्त आदि शक्ति मंदिर में रुका। वहां देवी को प्रणाम करके जब निकल रहा था, तब देखा कि मेरे एक दोस्त वहां पे। तब वो मुझे देखते ही मेरे पास आए, मंदिर में पूजन समाप्ति करने तक रुके। वहां मेरे मित्र देखकर हैरान हो गए। यार, मेरे दोस्त इतने बड़े मंदिर में अपनी पत्नी के साथ मुख्यकर्ता के रूप में दोनों एक साथ देवी के सामने वाली शिवलिंग में रुद्राभिषेक कर। बड़ा आश्चर्य हुआ और पूछा कैसे यहाँ कर्ता बन गए। तो वो बताए कि वो लोग इस मंदिर के जो मूल व्यक्ति थे उनके ही रिश्तेदार हैं, और जो यहाँ की कमिटी मुख्य है वे सब मंदिर को बहुत दूर रहते हैं, इसलिए उनको मौका मिल जाता है। बताए कि हर संक्रांति को यहाँ पूजन और हवन होता है, तो जरूर आना। मेरे लिए अच्छा लगा। मुझे मेरी पसंदीदा देवी मंदिर में पूजन करने को मिला, और आगे से मुझे अनजान जैसा फील नहीं होगा। एक तरह से साधिका का प्रेम से दूर होने के बाद मेरी हालत बहुत ही खराब। सोचा मंदिर में जाऊंगा, अच्छा रहेगा। मेरे मंदिर में के पीछे एक और कारण था, वो कारण की गांव की डायने। दोस्तों, आप लोगों के बात बता दूं कि पिताजी भी बहुत पहले माता की बहुत बड़ी भक्त थे और नवरात्रि जागरण आदि वो करते हैं। अब वो नारायण और कृष्ण जी के उपासक हैं। तो ऐसे ही चैत्र नवरात्रि के समय 2022 में एक जगह नरसिंह जी के मंदिर का प्रतिष्ठा हो रही थी, तो मेरे पिताजी वहां गए थे। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात जब लोगों ने मिलकर मूर्ति को उठाकर अपने वेदी स्थान में रखने लगे, तो बाहरी होने के कारण उठा नहीं पा रहे थे, उनके साथ मेरे पिताजी भी। तब मेरे पिताजी ने अपनी सरल भक्ति स्वभाव से प्रार्थना की कि हम कहाँ सामर्थ्यशाली हैं आपको उठा सकें, कृपया करके एक फूल की जितना हल्का हो जाइए ताकि हम अपना कार्य समर्थ कर सकें। उनकी प्रार्थना करते ही एक अलग शक्ति का संचार मिला, मानो कोई शक्ति उनको मिल गई हो। तब वो बहुत ही आसानी से मूर्ति को अपनी जगह पर रख। पर उस दिन से पापा घर जाकर जिस विकट अट्ठास कर रहे थे, जैसे लगा कि कोई सुन के ही डर जाएगा। हमारे घर के लोग सोचे कि पिताजी पागल हो गए। उस दिन मेरे पापा घर आए और तब तक रात को मंत्र जाप के लिए अपने रूम में चले गए और मेरे मंत्र जाप प्रारंभ हो गया। तो घर में इस तरह के हालात थे कि मेरे पिताजी पागलों जैसा विकट अट्ठहास करते थे और मेरी मम्मी का रोना मुझे विचलित करता। फिर सोचा कि यह कोई परीक्षा हो सकती, इसलिए चाहे जो भी हो आसन से नहीं उठूंगा। इस तरह घर वालों की सभी परेशानी देखकर भी गुरु मंत्र का मैं जाप किया। सुबह 4 बजे के बाद मैं अपनी जाप का अंत कर पापा के पास गया और अपने चेतना से दूर नरसिंह की चेतना में तब इस बात को रहस्यों का पता चला, जो कि ज्ञान गुरुजी के माध्यम से भी मुझे मिला था, अब स्पष्ट होने लगा था। ऐसे ही वो बताया कि हमारे गांव में भूतेश्वर की पूजा हो रही थी, जिस वजह से तामसिक शक्तियां प्रबल हो रही थी और वो नरसिंह जी की शक्ति को भी रोक दे रहे थे। ऐसे में डायन जैसी नकारात्मकता को अगर रोका ना जाए तो गांव भी बर्बाद हो जाएगा। फिर आगे कुछ रहस्य उसके बाद विकट अट्ठास करते हुए मेरे पापा चेतना से अलग हो गए। मेरे पिताजी ने पूछा क्या क्या घटित हुआ, जो नरसिंह जी के वो जुड़ गए। तो वो उसकी कहानी कुछ विस्तार से बताई। ये शक्ति मेरे पिताजी के पास 7 दिन तक रही। अंतिम दिन मंगलवार को विदा ले ली। जिस दिन विदा ली उसी दिन मैं कमरे में गया काम पर, और जब वापस आया तो पूरे गांव के हर घर में दीपक जल रहा था। कुछ लोग सोचे कि मेरे पिताजी पागल हो गए, पर असली कहानी मुझे पता है, क्योंकि मुझे उस दिन बता दिया कि गांव में सबको मेरे नाम से दीपक जलाने को बोल दे, मैं मंगलवार को विदा लेकर चला जाऊंगा। और सच में ऐसा हुआ। बस मेरी गलती ये थी कि मैं शर्मीला व्यक्ति होने के कारण किसी से ये बातें नहीं बता पाया। दोस्तों, उनके बताने के बाद मुझे गांव की तामसिक शक्तियों के बारे में पता चला, और अब 2023 में कुछ डायन लोग मिश्रित रूप से संक्रांति पूजा आरंभ कर दिए हैं, जिससे कि उनकी शक्ति और अधिक होने लगी है। बाकी लोगों को तो पता नहीं था, इसलिए यह सब समझते हैं कि गांव में देव पूजा हो रही है। असल में इसके पीछे भगवान शिव और शक्ति को प्रसन्न करके डायन लोग अधिक शक्ति संपन्न होना, उनका यही उद्देश्य है, जो कि इसके पीछे की गुप्त बातें मुझे पता चली हैं। इसलिए अब मेरे भी सोच हो गई है कि अब मैं संक्रांति पर कुछ न कुछ करूंगा, नहीं तो ये लोग सब कुछ बर्बाद कर देंगे। और फिर निर्णय लिया संक्रांति में आदि शक्ति मंदिर जाऊंगा और मंदिर में रहकर मंत्र जाप करूंगा। फिर क्या, अगले ही संक्रांति से प्रत्येक संक्रांति आदि शक्ति मंदिर जाना मेरा प्रारंभ हो गया। इसी बीच धीरे धीरे जब मंदिर के मुख्य संचालक से थोड़ा घुल मिल गया, तो वह मुझे बोले कि घर में मंत्र जाप करने से अच्छा है मंदिर में जाप करो, ज्यादा ही सिद्धि प्राप्त होगी। देवालय, पर्वत, नदी, जंगल या
शक्तिपीठ पर ज्यादा प्रभाव रहता है। तुम यहाँ आकर पूजा करो, तुम्हारे लिए जगह की चिंता मत करो, आराम से मंदिर में रहकर अपनी पूजा साधना करो। जो कि मेरे लिए सोने पर सुहागा वाली बात हो गई थी, क्योंकि लोग खुद जाकर पैसा खर्च करके मंदिर में पूजा करने के लिए गुहार लगाते हैं, पर उनको तो कोई मौका नहीं मिलता। पर मुझे खुद से बुलाया जा गया था। मैं बहुत खुश हुआ। इस बार शारदीय नवरात्रि पूजन मेरे पसंदीदा देवी मंदिर में ही संपन्न होगा। दोस्तों, आगे की घटना बताने से पहले साथ में कुछ घटित घटनाएं बताना चाहूंगा। भले ही कुछ गलत डिसीजन था, लेकिन साधिका को मैं भूल नहीं पा रहा था, जिस वजह से मैं कभी स्थिर नहीं रह पाता। कोई भी डिसीजन ठीक है, भूल है, कुछ भी नहीं आ रहा था। एक लंबी डिप्रेशन और एंग्जाइटी में चला गया। सोचा उसकी जिंदगी में अब अपनी साया तक नहीं पड़ने दूंगा। यह सब सोचकर मेरे अपने गुरु परिवार से जुड़ी कई ग्रुपों को छोड़ दिया। ऐसे में धर्म रहस्य परिवार का ग्रुप भी अतुल भाई के पास सौंपकर वहां से दूर चला गया। फिर अंत में सभी लोगों से दूर हो गया, लगभग सबको ब्लॉक कर दिया। बस गिने चुने लोगों से ही बात की। घर में अकेले रहकर मेरा बस यादों में रोना, ये सब शायद किसी को पता होगा। खुद को संभालना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। एक तो मन करता था कहीं से भी साधिका से बात कर लूं, फिर सोचता था कि मेरे साधिका की जिंदगी में आना उसकी खुशी में आग लगा सकता है। मुझे दूर ही रहना सही है, रहने देता हूँ, वो बस खुश रहे, इतना ही मेरे लिए काफी है। यहाँ तक कि कभी कभी तो मरने का ख्याल आता था, लेकिन जानता था मैं अगर इसी दर्द के साथ मर गया तो मेरी तड़पती आत्मा साधिका को किसी न किसी रूप में उसके साथ ऐसा कर सकती है। आत्मा अपने नियंत्रण खोकर साधिका से जुड़े हर व्यक्ति का अनिष्ट करेगी। यही सोचकर पीछे हट जाता, क्योंकि साधिका अपने परिजनों को खोकर भी खुशी से तो नहीं रह सकती। कहते हैं ना, प्रेम में किसी को खोकर जीवन त्यागना तो आसान है, लेकिन सामने वाले की खुशी के लिए दुख दर्द झेलकर जीना सच्चे प्रेम की निशानी। ऐसा मेरी कहानी में था। मुझे सब कुछ सहकर अपने लिए यानी उसी के लिए जीना था। मैं अगर अब इस संजोग से बनी कहानी सुनाऊंगा, जानेंगे कि किस तरह दुनिया में एक अनजान व्यक्ति बचपन से ढूंढ रहा था एक ऐसी फ्रीक्वेंसी को जो कि कुछ खास थी। आखिरकार जिसे ढूंढ लिया वो साधिका वही लड़की थी। बचपन से इसी अनजान लड़की के अलावा मेरा किसी और से मोह नहीं था, ना तो माँ, ना बाप, ना कोई रिश्तेदार। मुझे किसी के भी प्रति लगाव नहीं था। बस मन ही मन इस एक अनजान शख्स को ढूंढ रहा था। पता नहीं साधिका के मिलने के बाद क्या नजर लग गया कि मेरे जीवन में मरने तक की मैं सोच रहा हूँ। 14 अगस्त के बाद से बहुत तकलीफ में गया, कोई चैन नहीं था। भैरवी तक को अपने से दूर रहने को बोला, क्योंकि मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता। 28 अगस्त को एक भैया से कॉल आया, दिल्ली चलेगा क्या, वहाँ किट्टी पार्टी होगी, इसलिए मुझे बुलाया गया। दिल्ली में एक ऐसा 30 से 40 महिलाओं का ग्रुप है जहाँ लोगों को बुलाकर उनसे संबंध बनाते थे, और ये सब इतने बड़े अमीर जादे थे वो कि भैया को किसी ने ब्लैंक चेक तक दे दिया था। मुझे बोलने पर सोचा चलिए ठीक है, एक बार बाहर घूम के आऊँ, अच्छा रहेगा, और मैंने हामी भर दी। मुझे पता था अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरा संबंध बनने का चांस 100% है, क्योंकि वो भैया मेरे फोटो को दे दिए थे। तो वहाँ मैं अगर भैया के साथ इतने सारे भूखी शेरनियों के पास रहूंगा तो कैसे बच सकता हूँ। लेकिन इस दर्द तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। घर में एक घुटन सी महसूस हो रही थी, इसलिए अब कुछ भी हो अपने आप को रोकना नहीं चाहा। तब दिल्ली से ही हम दोनों की फ्लाइट और बाकी खर्चे के लिए पैसा आ गया। रायपुर से हमने अपना फ्लाइट बुक किया। तब शाम को माता से माफ़ी मांगी, जो गलती करने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरे जीवन में किसी और को शामिल कर उसे धोखा नहीं देना चाहता था, और हाल ही में साधिका के साथ बिताई हुई कुछ यादों के कारण भीतर की इच्छाओं को शांत कर सकता। एक दिन तो ये सब होना ही, जी लेता हूँ अपनी जिंदगी। वैसे भी मेरी जिंदगी बर्बाद हो ही चुकी, अब जी कर के भी कोई फायदा नहीं। और रोते रोते माता से माफी मांगी। रात को 8 बजे हम घर से निकले। तो जब निकले तो रेडी हो गया, उस वक्त भैया का कॉल आया, प्लानिंग कैंसिल करना होगा, क्योंकि जो भी भाभी हैं उनके बच्ची स्कूल से गिर गई है, इसलिए हॉस्पिटल में एडमिट है। तब मुझे तो निराश लगी, मैं खुशी से कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, और यहाँ तक मेरे पीछे चलने वाले अदृश्य शक्ति पर मुझे पूरा भरोसा हो गया कि कोई शक्ति है जो मुझे इन चीजों से बचा रही है। क्योंकि पास्ट में भी ऐसा ही कुछ डिसीजन लेने वाला था, लेकिन प्लानिंग आखिरी वक्त में फेल हो जाती। आगे ऐसे 2 और किस्से आपको सुनाता हूँ कि कैसी परिस्थिति चल रही है कि एक शक्ति ने पूरी जिंदगी बदल दी। इस बात की सच्चाई के लिए आप फ्लाइट बुकिंग और रिकॉर्ड मेल के साथ जोड़ रहा हूँ। जब हर जगह से मुझे निराशता मिली तो इसके बाद में ना तो पूजा करने का मन था, ना ही कुछ और करने का। मन में काम इच्छा जागृत हो रही थी, और वो लोग बताए थे कि 14-15 दिन के बाद वापस बुलाएंगे। और जब वापस बुलाए उस वक्त मुझे इस विषय में कोई मन नहीं था। वो समय सितंबर का चल रहा था। इसी बीच बहुत सी घटनाएं घटी जो कि मेरे लिए तकलीफ का पल। अब साधिका के ऊपर न जाने कैसे मेरा गुस्सा बढ़ने लगा। नेक्स्ट फिर मुझे
गुरु माँ की आईडी से गुरुजी के फोटो और वीडियो मिले, तो एक दोस्त के माध्यम से सादिका के ग्रुप तक पहुंचाया, क्योंकि सादिका गुरुजी को अपने पिता जैसा मानती थी, तो उसकी खुशी का तो ख्याल मेरा काम था। उसके बाद जब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा तो कोई और वैल्यू है ही नहीं, न ही कोई एफर्ट, तब मुझे खुद पर गुस्सा आया और मेरा प्यार अब गुस्से में बदलने लगा। अक्टूबर 1 के बाद से मैं सादिका को पूरी तरह से नफरत कर चुका था। कहते ना, कोई व्यक्ति किसी को प्यार करता है तो वो उस व्यक्ति को उतना ही नफरत भी कर सकता है। अब वापस से अष्ट चक्र भैरवी के लिए सोचा, अब उनको लेकर चलना था। भले ही प्यार के बदले नफरत, पर फिर भी सादिका को भुला नहीं पाया। अब 15 अक्टूबर को शुरू हो गया शारदीय नवरात्रि। तब महालया के पूर्व दिन ही मैं आदिशक्ति मंदिर के आश्रम अपना सामान पहुंचा दिया। बस महालया को सुबह से जाकर मंदिर में अपना ध्यान और जाप करना था। दोस्तों, इस बार महालया के साथ साथ ग्रहण भी पड़ने वाला था, जो कि मेरे लिए एक तकलीफ देने वाला विषय था, क्योंकि सादिका के साथ ग्रहण वाली महालया से जुड़ी कुछ यादें भी थी। लेकिन इस बार मेरे लिए कुछ अलग। मंदिर की पुजारी मुझे देखते ही मंदिर की साफ सफाई के काम में लगा दिए। तब मुझे मंदिर गर्भगृह की सफाई का मौका मिला, जबकि ये ग्रहण का दिन था। लेकिन पुजारी को कोई ज्ञान नहीं था कि आज ग्रहण लगने वाली है। तब सफाई करते करते देवी की मूर्ति की सफाई करने लगा और उन्हें नहलाने लगा, जबकि सोचा भी नहीं था। मेरी सोच से परे आज पहली बार मूर्ति को स्पर्श किया, वो भी ऐसे ही खास दिन, मेरे लिए यादगार। असल में देखा जाए तो ये एक अद्भुत संयोग था। मुझे पता नहीं था कि ये देवी शक्ति मेरे साथ एक खास रूप में जुड़ेगी। आप आगे जानेंगे तो ये सब बोल रहा हूँ। अगर वो सादिका ये सुन रही होगी तो उसको तकलीफ हो सकती है, क्योंकि वो नहीं जानती कि मैं अगर किसी और के बारे में बात करूं तो उसकी आत्मा को दर्द होती है, वो अंदर से सहन नहीं कर पाते। ऐसे भी वो अपने शादी के बाद अपने पति को हजारों लड़कियों के साथ देख सकती है, लेकिन मुझे किसी के साथ होना अंदर से सहन नहीं कर सकती। अभी तक उसको इसके पीछे का राज कुछ पता नहीं। मुझे किसी और के बारे में बात करते या किसी और के प्रति प्रेम भाव का प्रकाश करना उसे पसंद नहीं है, क्योंकि वो अंदर से ही दर्द में आ जाती, उसकी आत्मा को कष्ट महसूस होती है। लेकिन कुछ देर बाद अपने इस दर्द के पीछे के कारण किसी न किसी बाहरी बातों से जोड़कर अपनी खुद में वह उलझ कर खो जाती है। हम दोनों की कहानी ही है, जो कि हम दूसरों से बात करते हैं या हमारे साथ जुड़ी अन्य व्यक्ति कुछ भी करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं सादिका के सामने किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करूं तो वो किसी और की बात करे, तो हम दोनों आत्मा से जल उठते हैं, एक बेचैनी सी महसूस। लेकिन चेतना के स्तर पर हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते। ये हम दोनों का एक रहस्य, शायद वो अभी ग्रहण ना कर पाए, इसके पीछे का रहस्य ना जान पाए, लेकिन जब उसकी शादी किसी भी व्यक्ति से हो जाएगी, यहाँ तक कि एक पेड़ से भी हो जाए, तब जाके वो कुछ जान पाएगी। क्योंकि अभी तक उसकी जन्म कुंडली चल रही थी, शादी के बाद उसकी नई कुंडली आरंभ होगी, जो कि उसके कर्म जीवन पे आधारित, और तब मेरी कही हुई हर बात को गहराई से समझ पाएगी। सब कुछ खोने के बाद में पता चलता है कि हमने क्या खोया। उसके पहले कोई लाख कोशिश भी कर ले, उसे समझ में ही नहीं आता। ऐसा ही शायद उसकी जिंदगी में लिखा है। खैर, आगे के विषय में बताता हूँ। इस वक्त शारदीय नवरात्रि आरंभ हो गया था। वहां मैं अपने साथ नरवाण यंत्र भी मंदिर में लेके गया। तब देवी के बगल में रखा ताकि यंत्र प्रभावी हो और अधिक शक्ति संपन्न हो। फिर क्या, 1-2 दिन बीत जाने के तीसरे दिन पूजन के लिए कोई कर्ता नहीं मिला। तब वो कमिटी ने मुख्य सोचने अब क्या करें, क्योंकि कर्ता केवल जोड़ों में बैठते हैं, यज्ञ केवल एक दंपत्ति ही कर सकते। लेकिन कोई जोड़ी आज मिली ही नहीं। जिनको आना था उनको कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो अब उनकी समस्या का एक ही उपाय था। लेकिन विडंबना यह थी कि बिना विवाहित लोग कर्ता के रूप में नहीं बैठ। फिर भी जब कर्ता के लिए कोई न मिला तो मुझे कर्ता के रूप में चुना गया। इसलिए इस चीज को मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ। और मुझे पता था, भले ही मैं अकेला हूँ, पर मेरे साथ कुछ घटित घटनाएं, जहाँ मुझे पता चला कि मेरी बिना शादी के भी किसी से शादी कर चुका हूँ, और वो जन्मों से। इसलिए मेरे घर के पितृ भी मुझे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मैं उनके लिए कुछ करूँ। वो लोग मेरे से बहाना करके पूजा ग्रहण करते, जब भी हमारे घर में बिना शादी के घर की कुल पूजा में हाथ लगाना भी मना है। इसलिए मेरा बिना शादी के कर्ता रूप में चुने जाना एक संयोग ही था, क्योंकि किसी को मैं होली के दिन ही अपनी अर्धांगिनी के रूप में ग्रहण किया था। तो जिस कारण से इस बार की दुर्गा पूजा में मुझे तृतीया और पंचमी दोनों दिन अकेले ही कर्ता में पूजन करने को मिला। फिर षष्ठी को एक जोड़ी के साथ भी शामिल हो गया। एक ऐसे ही संयोग खास। लेकिन सच बोलूं, गुस्सा करने के बाद भी सादिका को भुला नहीं पाया। जब भी दूसरे जोड़ों को देखता हूँ, मुझे अपनी सादिका की याद आती है कि हम दोनों ऐसे ही मिलके भगवती की पूजा करते थे, एक साथ मिलकर हवन करते थे। ऐसे ही उसकी यादों में खोया रहता और इमोशनल होकर अकेले में रोता।
नेक्स्ट समय आया अष्टमी शाम को संधि पूजा की। मुझे चामुंडा देवी के निमित्त दीपदान के लिए नियोजित किया गया। मैं अपना काम कर रहा था, तब रुद्र पंडित जी आए और बोले कि मुझे नहीं लगता कि अभी संधि पूजा के लिए कर्ता आ पाएगा, समय बीतने लगा, तुम तैयारी कर लो, तुम्हें कर्ता बन के संधि पूजा करना है। और सच में जब संधि पूजा कर चामुंडा देवी हेतु कुष्मांडा बलि समाप्त नहीं हुआ, तब तक से कोई भी व्यक्ति मंदिर के अंदर पहुंच नहीं पाया। ऐसे ही बलि अंत तक हुआ, तब जाके कर्ता और सहयोगी मंदिर के अंदर प्रवेश हुआ। फिर सब कुछ अंत होने के बाद रुद्र पंडित जी मुझे थोड़ा अलग बुला के बोले, देखा देवी की माया, जब तक बलि अंत नहीं हुआ तब तक किसी को भी मंदिर में आने नहीं दिया, क्योंकि वो तुमसे ही पूजा ग्रहण करना चाह रही थी। तब पहली बार मुझे देवी के ऊपर विश्वास हुआ, क्योंकि जिस तरह लोगों को हटाकर मुझे कर्ता बनने का मौका मिला और फिर चामुंडा बलि मेरे हाथों से होना आश्चर्यजनक था मेरे लिए, जो कि कभी मेरे लिए संभव नहीं था, पर यहाँ पर वह सब कुछ मेरे साथ हो रहा था। उसके बाद रुद्र पंडित के साथ मंदिर के पुजारी से भी इस वक्त मेरी घनिष्ठता बढ़ गई और वो मंदिर के पुजारी मेरे लिए एक कमरा हमेशा के लिए छोड़ दिए, क्योंकि मैं नवरात्रि में अपनी पढ़ाई को भी छोड़कर भगवती पूजन में अपना संपूर्ण सर्वस्व समर्पित कर दिया था। मेरा टीचिंगशिप दाखिला का एग्जाम आगे 10 नवंबर को होना था, लेकिन मैं पढ़ाई कहाँ कर पाता। जब भी पढ़ाई पे फोकस कर रहा था तब उसकी यादें पीछा नहीं छोड़ रही और रो रो कर बहुत ही दुख हो रहा था, लेकिन घर वालों को मेरी हालत का पता नहीं था। हर कोई सोच रहा था कि घर के अंदर पढ़ रहा है। मेरा एग्जाम के पहले दिन हमें दूर तक जाना था और जाकर कुछ दोस्त होटल में रुके थे। एग्जाम की पहली रात जब मेरे सारे दोस्त सो गए, उसके बाद अपनी साधिका को याद करके रोया था। मेरी पढ़ाई में, एग्जाम में किसी भी जगह मन नहीं था, क्योंकि मुझे अब इस घुटन भरी भौतिक जिंदगी जीने का कोई मन नहीं था। कैसे भी करके इस बाहरी दुनिया की माया से अलग करके आध्यात्मिक दुनिया में जीना। एग्जाम खत्म करके 2-3 दिन के बाद 14 तारीख को जब मैं कुछ काम में घर से बाहर गया, तब मुझे काली माता की साधिका मिली। संयोग बस ये था कि वो 30 साल की उम्र की थी, यानी कि मेरी साधिका की अल्टरनेटिव, जिनके माध्यम से सालों पहले मैं अपना बहुत सारी समस्याएं पूजा करता था। वो बताती थी और उनको ज़रूरत के समय मैंने पैसे की मदद भी किया था, तो इस बार मुझे मिली। तब अचानक से उनको देखते ही मेरे मन में प्रबल कामना जागृत हुई, जैसे कि एक साधिका के प्रति मेरा भाव हुआ। यहाँ केवल शारीरिक वासना थी, उस काली साधिका के प्रति इतना आकर्षण हुआ। तब उसने पूछा, आपके प्रति मेरा इतना प्रबल आकर्षण होना, इसके पीछे का कारण क्या है? तब वो बताई, तू खुद बता, क्यों तू मुझ पर आकर्षित है? मैं क्या ही जानता। फिर वो बोली, तुझे पता है मैं भी तुझे पसंद करती हूँ और आज से नहीं बल्कि सालों से तुझे पसंद करती हूँ, पर कभी बताया नहीं। और आकर्षण आदि इस सब के पीछे महाकाली की ही माया है, वह सभी खेल करती हैं। और फिर उसके बाद हम दोनों बहुत गहराई से बातें हुई, जैसे कि गंदी बातें वो करती थी। वो बोलती थी, तुझे अगर मन है तो कर ले मेरे साथ जो करना है। मैं उसको बोल रहा था कि मुझे आपसे प्रेम नहीं है, मुझे केवल तुम्हारे शारीरिक के प्रति आकर्षण जरूर है, तुम्हें पाने का मन करता है, मगर यह कोई प्रेम नहीं है, इसलिए माफ़ करना, मैं आपके बारे में यह सब सोच रहा हूँ। हालांकि मैं कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगा, बस आपसे बातें करना अच्छा लगता है। फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तो अष्टचक्र भैरवी के लिए समर्पण रखा हूँ और इनके साथ आकर्षण में आकर गलत बातें कर रहा हूँ। तब वहाँ से मुझे बहुत ग्लानि महसूस हुई कि माया में आकर किसी के प्रति धोखा कर रहा। और फिर मुझे यहाँ से जुड़ी साधिका के लिए भी बहुत बुरा लग रहा था, वो कि किसी के प्रति समर्पित होगी और भगवती की माया की वजह से उसके जीवन में आना हुआ और हम दोनों का मनोभाव बदल गया। वो भी तो अपने साथी की इस तरह की गिल्टी फील करती होगी, जबकि वो 8 साल से किसी के प्रति पूर्ण समर्पित थी, केवल एक ही व्यक्ति के लिए, और मेरा उसकी ज़िंदगी में आने से सब कुछ बर्बाद हो रहा। फिर नवंबर 17 को मैं अपनी गलतियों पर बहुत रोया, माता महाकाली को याद करके रोया, क्योंकि मेरा जन्म अमावस की रात में हुई थी, जिस वजह से मेरे मन में ज़्यादा नियंत्रण नहीं है और जन्म से लेकर आज तक बड़ी मुश्किलों का सामना किया है। तब रोते हुए माता से कहा, मेरी ज़िंदगी के हिस्से में परेशानियां तो आपने ही लिखी हैं, सारी जहाँ तक दुख और तकलीफें मेरे हिस्से में है, अगर परीक्षा मेरी लेनी है तो उस बेचारी को दर्द क्यों दे रहे हो? वो किसी के प्रति समर्पित, मुझे इसके जीवन में लाकर उसकी जीवन में पवित्रता क्यों खंडित किए? अब वो आगे कभी भी इस ग्लानि से मुक्त नहीं हो पाएगी, हमेशा ही पछताएगी कि वो किसी को धोखा दी है, उसके हिस्से की खुशी मेरी वजह से क्यों खराब कर रहे हैं। इस तरह रोते हुए माता के से मन ही मन बात, मुझे बहुत दुख हुआ
मेरी वजह से किसी की जिंदगियां या खुशियां छीन गई। इसलिए तभी मैंने निर्णय लिया कि भले ही मुझे अपनी जिंदगी में दुख सहना पड़े, मुझे श्राप उठाना पड़े या फिर कुछ बिगड़ जाए, वो सादिका को उसकी खुशी वापस लाके उसको कोई ग्लानि महसूस ना हो, इसलिए हमारे बीच एक झूठी कहानी बनाऊंगा, उसे दर्द से आजाद करूंगा। दोस्तों, उस रात बहुत पीड़ा हुआ था मुझे, मानो सारे जहां का दुख मेरे सामने हो। तब मैंने गुरुजी को बताते हुए सादिका के लिए एक मेल लिखा, जिसमें बताया कि एक समय जब मेरा और सादिका का मिलना हुआ था, तब मैं उसके ऊपर वशीकरण प्रयोग किया था, जिसके चलते सादिका के लिए इतना आकर्षण महसूस किया और मेरे साथ वशीभूत होकर बहुत गहराई तक। फिर सोचा अगर गलती से उसने जुड़े भैया को इस मेल का पता चलेगा तो उन्हें भी गलत ना लगे, इसलिए वो भैया को बताते हुए लिखा कि सादिका बहुत अच्छी है, वो आपसे प्यार करती है, क्योंकि मेरे इतने प्रबल वशीकरण में होने के बावजूद भी वो हमेशा अच्छाई की बातें बताती है, वो कभी आपको नहीं भूल पाई। इस तरह मेल लिख के सादिका को भेजने के बाद अगले दिन सादिका का कॉल आया और मेल चेक करने को बोला। तब वो कॉल बैक की, पर मैंने उठाया नहीं, हर तरफ से ब्लॉक कर दिया। फिर जब शाम को सोचा एक आखिरी कॉल कर लेता हूँ, जिंदगी में दूर जाने से पहले एक बार सही या गलत जो भी हो, आखिरी बात ही सही बात कर लेता हूँ, क्योंकि एक समय था जब वो सादिका मुझे अच्छी बात बताने के लिए कोई मौका नहीं दी, जिस वजह से उसके साथ क्या हुआ कुछ नहीं पता, उसके लिए चिंता था, इसलिए उससे आखिरी बात करने के लिए मैं पागल हो गया था। कितना दर्द हुआ मैं ही जानता हूँ। इसलिए आप लोगों को भी कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को भी किसी व्यक्ति से अगर आप जुड़े हैं और वो सामने वाला आपको दिल से चाहता है, तो कभी भी उसकी ज़िंदगी में घोस्टिंग मत करना। एक आखिरी कॉल करके उसको अपने हालात के विषय में बता देना। अगर सच में आपको दिल से चाहता है वो, तो एक दर्द सह लेगा, लेकिन आपकी खुशी के लिए आपको कभी परेशान नहीं करेगा, बहुत दूर चला जाएगा आपसे, क्योंकि उसके लिए आप ही जिंदगी होते हैं। जब मैं सादिका के कॉल किया, तब वो अपनी बातों के साथ कुछ गर्व से जुड़ी बातें की, जो कि मुझे बहुत हर्ट लगा। सोचा जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी की आधी खुशियां गवा दी, यहाँ तक कि उसकी खुशियों के लिए श्राप तक झेलने के लिए नहीं सोचा, मेरे का कोई मतलब ही नहीं, मेरा गलत होना उसको विश्वास था, लेकिन इसके साथ घटी अनुभव कैसे झूठे हो सकते थे, यही बताया। उसके लिए मेरी चिंता नहीं, बल्कि उसके अनुभव के प्रति चिंता देखकर बुरा लगा, पर ये मेरी जिंदगी का आखिरी बात था। किसी भी तरह से इस पदक्षेप से भी हटना नहीं था, इसलिए इधर उधर की बातें बताकर उसका भरोसा दिलाया। उसके भैरवी से और गुरुजी से जुड़ी अनुभव सत्य है, पर मेरे प्रति आकर्षित होना यह केवल प्रयोग के कारण ही है, और उसको विश्वास दिलाया कि मैं गलत था हमारे रिश्ते में। फिर कॉल खत्म करने के बाद मुझे बहुत अधिक दुख हुआ कि मैं किसी एक स्वार्थी इंसान की तरह पागल हो रहा था, जबकि उसकी जिंदगी में मेरा कोई मूल्य ही नहीं है। फिर भी मैं उसके लिए अपना जीवन देना चाह रहा था। उसको मेरे दुख और पीड़ा के ऊपर कोई सहानुभूति नहीं थी, उल्टा बोल रही थी कि तुम्हारे गलत कर्मों की सजा यही है। तब बहुत दुख लगा, और सबसे बड़ा दुख क्या था बताऊं, वो कभी मेरे ख्याल तक नहीं की थी। वो चाहती थी तो मेरे साथ बात कर सकती थी, लेकिन कभी एक बार भी नहीं चाही कि मेरे से एक दोस्त की तरह बात कर ले या किसी को भी मेरे बारे में पूछे कि मैं कैसा हूँ, क्योंकि जब हम दोनों का जुड़ा हुआ था तो मेरा लगभग सब कुछ बताया गया, मेरी बीती बातों का। दूसरा कोई भी होता तो मुझे उसके कैसे भी हालात हों, बस एक बार तो मेरे लिए ख्याल किया ही होता। इस रिश्ते में सादिका के घमंड मुझे कई बार तोड़ के रखा था, फिर भी उसके लिए मेरा प्रेम का अंत ही नहीं हो रहा था। लेकिन इस घटना के बाद मेरे प्यार में एक बहुत बड़ा स्टॉपेज लग गया। सादिका की इस बेरुखी ने मुझे अंदर से खत्म कर दिया। मेरा प्यार बिल्कुल ना के बराबर हो गया, और आगे यहाँ से पूरी तरह चक्र भैरवी को अपना सब कुछ समर्पण किया। आगे तैयारी किया अष्ट चक्र भैरवी के लिए, क्योंकि रज संक्रांति को जब देवी अथर्वशीष का एक दिवसीय पुरस्करण का पाठ किया, तब 50 पाठ खत्म होने के बाद मेरे सामने मनोज भैया के माध्यम से एक मैसेज आया, जो कि गुरुजी की वेबसाइट के साधक और प्रश्नोत्तरी का लिंक था। वहाँ मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ कि यक्षिणी, अप्सरा ये सब बस क्षण तक साथ देती हैं, उनका कार्य पूरा हो जाता है तब वो साधक को माया में डालकर उसका साथ छोड़ देती है, लेकिन भैरवियां कभी साथ नहीं छोड़ती, अंत तक साधक के साथ रहती हैं। इसलिए साधिका के इस तरह के हट होने के बाद मैं अष्टचक्र भैरवी के लिए मेरे अलग दुनिया देखने लगा, और साधना वाली इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए वापस आ गया आदिशक्ति मंदिर में। यहाँ से आरंभ हुआ मेरी अगली कहानी का, जिसमें 5 दिसंबर भैरव जयंती, यहाँ मेरी कहानी की शुरुआत होती है अष्टचक्र भैरवी की साधना से। आगे कहानी और मेरे जीवन में क्या बदलाव हुआ बताता हूँ। दोस्तों, कहानी आगे बताऊं इससे पहले मैं
अपने कुछ निजी बातें बता दूं ताकि कोई गलतफहमी ना रहे। आप लोग मेरी कहानी सुनकर सादिका को बुरा भला कहना ठीक नहीं, और ना ही मैं किसी पे आरोप कर रहा हूँ। हम दोनों ही अपना कर्म झेल रहे हैं। ये तो बस एक तरफा कहानी सुना रहा हूँ, इसलिए आपको वो सादिका गलत लग, लेकिन क्या पता उसकी जगह वो सही भी हो सकती है, क्योंकि आपने तो उसकी कहानी सुनी नहीं है। इसलिए किसी को भी किसी तरह से विचार रखना ठीक नहीं। सच कहूँ तो मैं और वो सादिका इतने कर्म बंधन में घिरे हैं कि आप विश्वास नहीं करेंगे। उतना दूर दूर रहने के बाद भी किसी न किसी तरह फिर एक जगह पहुंच जाते हैं। हम दोनों में बहुत से कर्म संबंध हैं, एक कटे तो दूसरा आरंभ हो जाता है। 1993 वाले एज ग्रुप से मेरा क्या नाता है पता नहीं। भले ही मैं इस एज में जन्म नहीं हुआ, पर मेरी लाइफ में इस एज ग्रुप के मुख्यतः 9 लोगों से मेरा गहरा संबंध जुड़ा। उनमें से 2 लड़के हैं, और पिछली भाग में बताया था कि काली सादिका जो मुझे पसंद करती हैं, यहाँ तक कि मेरे समाधान बहाने मेरे फोटो तक को रख ली, वो इसी उम्र की हैं। और अभी जहाँ जॉब के लिए आया हूँ वहाँ भी जो लड़की है वो भी इसी एज ग्रुप की है। ज़्यादातर लड़कियाँ कभी खुल के नहीं बोलती, पर ये जॉब वाली लड़की मुझे 31 मई को बोली। पता नहीं क्या कारण है कि जो शुरुआत से आज तक जब भी तुम्हारे साथ बात करती हूँ तुम आसपास होते हो, मैं तुम्हारे प्रति अट्रैक्शन फील करती हूँ। जबकि 1993 में जन्मी और 1997 का वो मुझे एज में बड़ी है, और मेरी फिजिकल ग्रोथ कुछ भी नहीं है। उल्टा बिना खाए पिए बहुत दुबला पतला, उसके बावजूद भी अट्रैक्शन फील कर रही। इस विषय में ज्यादा नहीं कहूँगा, बस जान लीजिए कि मेरा और सादिका का भयंकर कर्म संबंध है। इसलिए हम दोनों के बीच जो भी हो रहा है, एक तरफा कहानी सुनकर सादिका को गलत बोलने के लिए पहले आपको उसकी जगह रखकर भी अपने को देखना चाहिए। दोस्तों, और एक चीज यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ गलतफहमी हो सकती है। मैं वासना के पीछे पड़कर सादिकाओं के पीछे भाग रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। अगर मैंने चाहा होता तो पता नहीं कितनी लड़कियों और स्त्रियों से शारीरिक संबंध बनाकर सुख भोग लिया हो, क्योंकि जो भैया मुझे दिल्ली लेकर जाना चाह रहे थे, अब वहाँ दिल्ली में बहुत बड़े बड़े घराने की सुंदर सुंदर औरतें यहाँ हमारे जिले तक आने लगी हैं, वो भी ग्रुप में है। आपने कभी सुना है एक ही घर में 7 निर्वस्त्र औरतें और एक अकेला व्यक्ति, उन सबके साथ संभोग करना आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सब हुआ है हमारे यहाँ। वो भैया के पास जब दिल्ली से ग्रुप महिलाएं आने लगी, जब मुझे वो कॉल करके बुलाते थे, पर मैं मना करता। और ये सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार ऐसा ग्रुप में महिलाओं के उड़ीसा में आना हुआ है। शादीशुदा तो कोई बिना शादी वाले, हर तरह की औरतें इसमें शामिल होती हैं। एक बार तो कॉलेज वाली लड़कियां 5 से 6 हो गई, और मैं अगर चाहता तो पता नहीं कितनों के साथ अपने दिन गुजारता। एक से बढ़कर एक सुंदर, सबकी सब बहुत ही अमीर घरानों की महिलाएं होती हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं वासना के लिए किसी लड़की के पीछे पड़ा, तो यह सच्चाई जिससे आप जान सकते हैं कि मैं अगर चाहता तो रोज रोज नई नई महिलाओं के साथ मेरा संबंध बनता, लेकिन मैंने कभी इस तरफ नहीं देखा। वो लोग खुद पैसे देकर मुझसे संबंध बना रही थी। यहाँ तक कि अभी भी चाहूँ तो ऐसा कांटेक्ट मुझे पता चला है कि आज के समय में भी रोज मुझे सब मिल सकता है। वो लोग खुद अच्छे अच्छे खाना पीना खिलाकर, जिम ट्रेनिंग देकर मुझे तैयार करते और साथ में पैसा भी देते, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। शुरुआत में ही अपना समर्पण होने वाली पत्नी के लिए रख, जो भी होगा उसी के साथ जीना है, चाहे वह मनुष्य हो या फिर कोई शक्ति। आज के लिए इतना ही। जय मां पराशक्ति चंडिका, जय गुरुदेव। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने अपने जीवन की कहानी को वर्णित किया है, लेकिन यहाँ पर एक बात समझ में आती है स्पष्ट रूप से कि माया चाहे आंतरिक हो या फिर बाह्य, दोनों से मुक्त रहने की कोशिश करनी चाहिए। तभी आप सिद्धि को भी प्राप्त करते हैं और जीवन में सफलता को। और भोग चाहे कितना कीजिए, कभी भी संतुष्टि नहीं दे सकता है, क्योंकि यह शरीर से जुड़ी हुई एक पाप शक्ति है और इसका कोई आधार नहीं। इसीलिए कोई भी बंधन हो, मोह माया हो, इससे अपने आप को दूर रखना चाहिए। न सिर्फ इसके लिए बल्कि इसके लिए भी कि आप सदैव के लिए खुश होकर इनसे मुक्त रहें, किसी बंधन की वजह से नहीं, बल्कि स्वयं की अपनी प्रबल आत्मशक्ति के कारण। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।